पंडित प्रवीण शुक्ला को उनकी लड़की की शादी की बहुत चिंता सताती थी। बेटी की उम्र हो गई थी शादी की, पर घर में दहेज के नाम पर 1 रुपया नहीं था, क्योंकि पंडित जी तो शुरू से ही दान दक्षिणा में मिले पैसों को दैनिक खर्चों में इस्तेमाल कर लिया करते थे। कभी बचत की नहीं। अब बेटी की शादी की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। एक दिन वह अपने मित्र राम सिंह के घर गए हुए थे, तो मित्र ने पूछा, क्या बात है पंडित, बहुत चिंतित दिख रहे हो। प्रवीण जी बोले, मित्र तुम तो समझ सकते हो, एक बेटी का बाप हूँ, बस उसी की ब्याह की चिंता खाई जा रही है। क्या करूँ, कहाँ से पैसों की व्यवस्था करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। राम ने कहा, ओह मित्र, इतनी चिंता सेहत के लिए ठीक नहीं है। देखो, मैंने अपनी सारी चिंताएं भोलेनाथ को सौंप दी हैं, और वो जो करते हैं मेरे लिए वो सबसे बेस्ट होता है। इसीलिए तुम भी मेरा कहा मानो, सब भोले बाबा पे छोड़ दो। तो शुक्ला जी ने कहा कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं, तो मैं कहीं से व्यवस्था करूंगा तभी तो भगवान भी मदद करेंगे। राम सिंह ने कहा, तुम्हें खुद की मदद करनी है तो चलो मेरे साथ देवघर, वहां चलकर हम भोले बाबा को जल चढ़ा कर आते हैं, फिर देखना कैसे तुम्हारी समस्या का समाधान निकल कर आता है। वो तो सुना ही है तुमने, एक लोटा जल सभी समस्या का हल। पंडित जी बोले, अभी कैसे चल सकता हूँ, कितनी जगह रुद्राभिषेक पूजा करवानी है, कई जगह तो महामृत्युंजय का जाप भी करवाना है। राम सिंह बोले, बस करो, 2 दिन की बात है, तुम मेरे साथ चल रहे हो, ठीक, और मैं कोई आनाकानी नहीं सुन रहा। राम सिंह इतना जोर देकर बोले कि वो मना नहीं कर पाए। फिर दोनों मित्र चल पड़े बाबा की नगरी। वहां पहुंचकर दोनों ने भोले बाबा को जल चढ़ाया और बाहर आकर संकल्प कराया। दोनों बहुत खुश थे। तभी उन्हें एक आवाज आती है, इस बार लगता है मुझसे मिले बिना जाने का विचार है तुम्हारा। इतना सुनते ही दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। तभी वह आदमी राम सिंह के गले से लग गया। तो राम सिंह ने कहा, कैसे हो दोस्त, अभी तुम्हें ही याद कर रहा था। वह आदमी बोला, अच्छा, हमसे मिले बिना जा रहे थे और बोल रहे हो कि हमें याद कर रहा था। हमें याद कर रहे थे तो फोन क्यों नहीं किया। राम सिंह बोले, नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये सब छोड़ो, इनसे मिलो, ये मेरे मित्र प्रवीण शुक्ला हैं, और शुक्ला जी ये मेरे दोस्त आलोक मिश्रा हैं। दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते किया। राम सिंह फिर बोले, मैं जब भी आता हूँ इनसे जरूर मिलता हूँ, और कई बार तो इनके घर भी गया हूँ। मिश्रा जी बोले, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम राजपूत हो और दोस्ती पंडितों से क्यों करते हो। तो राम सिंह बोले, अब मैं क्या बोलूं इसमें, जैसी भोलेनाथ की कृपा। पंडिताइन का हालचाल बताओ, वो कैसी हैं। मिश्रा जी बोले, पंडिताइन की हालत खराब है। राम सिंह ने कहा, क्यों, क्या हुआ भाभी जी को, तबीयत ठीक नहीं है क्या। मिश्रा जी बोले, तबीयत तो ठीक है, जब से बड़े वाले लड़के की शादी की है बहू ठीक नहीं आई है। पंडिताइन के नाक में दम करके रखी रहती है। अब तो छोटे वाले की शादी करनी है तो डर लग रहा है, कैसी बहू आएगी। जब देखने जाओ तो भोली भाली सूरत, पता ही नहीं चलता है लड़की कैसी है। तो राम सिंह बोले, बस इतनी सी बात, हम अभी पंडिताइन की समस्या सुलझा देते हैं, एकदम घर की बहू मिलेगी आपको। मिश्रा जी मुस्कुरा के बोले, अब इतने बुरे दिन आ गए कि राजपूतों के यहाँ ब्याह करनी पड़ेगी। तो राम सिंह बोले, नहीं नहीं मिश्रा, हम तो शुक्ला की बेटी की बात कर रहे हैं। इतनी सुशील संस्कारी लड़की कहीं नहीं मिलेगी तुमको। अगर मैं पंडित होता तो इसकी लड़की मेरे घर की बहू फिक्स होती। बस जान लो, लड़की नहीं हीरा है, हीरा। मिश्रा जी बोले, तुम्हारे मुंह से इतनी तारीफ सुनकर मेरा मन कर रहा है कल ही दोनों का ब्याह करा दूं, बेचारी पंडिताइन को थोड़ा आराम मिले। राम सिंह शुक्ला जी की तरफ मुड़ते हुए बोले, अरे भाई तुम भी कुछ कहो। तो उन्होंने देखा शुक्ला जी की आंखें डबडबा गई थी। वह बोले, अब मैं क्या बोलूं, बाबा अपनी नगरी में बुलाकर ऐसी कृपा करेंगे मुझे नहीं पता था। तो राम सिंह मुस्कुराते हुए बोले, ये देखो, शुक्ला तो अभी से बेटी की विदाई में नम हो गए। जिसके बाद मिश्रा जी आगे बढ़कर आए और शुक्ला जी को गले से लगा लिया और कहा, आपकी बेटी अब हमारी बहू बनेगी, यहाँ से जाते ही तैयारी शुरू कर दीजिएगा। फिर दोनों समधे गले मिल गए। कार्तिक महीने में दोनों वर वधू की धूमधाम से शादी हुई और भोलेनाथ की कृपा से सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, आप भी अपनी किसी भी समस्या में भोलेनाथ को जरूर याद करें, बड़े दयालु हैं महादेव, तुरंत सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।